आत्म वंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ इस ध्यान के सेशन में, जहाँ पर हम सब बहुत सारी कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो आज मैं जो बात करना चाहती हूँ वो बेसिकली रिलेटेड टू कि कई बार हम किसी को जब पहली बार मिलते हैं तो हमारे मन में एक धारणा बनती है कि वो इंसान कैसा होगा, और कई बार हम उस धारणा के साथ चलने लगते हैं। दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इंसान वैसा ही होगा। इस बारे में बात करनी है, बट उससे पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सबको, परम गुरु मंडली को, परम चेतनाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मास्टर्स, अपने अपने हम सब जिन भी गुरुओं को हमने ध्याया है, जिनका ध्यान किया है, उनको प्रणाम करते हुए हम आगे चले, और हम पितामह को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि उनके कारण हम ये जो शिक्षा है जो हमें मिली है, उनके कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इसके आगे बस यही कहना चाह रही थी मैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं लोगों के बारे में। कुछ धारणाएं सही होती हैं, और कई बार धारणाओं के साथ साथ हम जो सोच लेते हैं हम उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैं जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हो, मगर कई बार जो मुझे एहसास हुआ है कि हमें चाहे कोई भी धारणा बनाई हो, उनको मौका जरूर देना चाहिए। एक बार मौका दें, मौका दे के देखें। वो उस मौके पर अगर खरे ना उतरे तो आप आगे मत बढ़िए, लेकिन अगर वो उस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे से, मतलब ऐसा कहूंगी मैं कि कई लोग बोलते बहुत ज्यादा है, करते बहुत कम है। बोल तो बहुत देते हैं, सामने चल कर भी आते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, और उसके बाद होता यह है कि वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए। आपने अगर कहीं पर कुछ कहा है तो आप उस बात को पूरा करें। कोई अगर आपने बात कही है तो उसको पूरा करें। आपकी बात पर, आपकी बातों में वजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोला और आपने आपने बोल तो दिया लेकिन उसका किया नहीं, तो मतलब आप अपने कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता। मतलब आप सत्य के साथ चल ही नहीं रहे हैं। बोलते हैं, चलो कई कई बार ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि सामने वाले ने बोला और वो कुछ कुछ कारणों से ना कर पाया हो, वो एक अलग बात है। कारण भी ये नहीं है, कई बार हम घुमा फिरा के बहुत कारण देते हैं। तो वो सब समझते हैं नहीं करने के बहुत बहाने होते हैं, लेकिन करने के, जिसको करना होता है वो कर लेता है। तो 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीवन। सो जिसको करना होता है वो कर लेता है। अब मैं सिर्फ यही बात कहूंगी कि आप सब जो हैं, जो जुड़े हैं, अब अपने अपने जिंदगी में देखिए कि क्या हमने ऐसी सी कुछ कुछ बातें कभी किसी को कही है, क्या हमने अपने वचनों को पूरा किया है जो हमने वचन दिए, और हमने करे या नहीं करे। अगर नहीं किए हैं तो उनको पूरा करने का समय आ चुका है, आज नहीं तो कभी नहीं। आप जो सुन रहे हैं वो सुने और समझे इस बात को कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार हमें वो सारे भी जो हम बोलते हैं और नहीं करते, उनके भी कर्म हमको लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं जहां पर लोग आकर जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बहुत बोलते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे टर्न आउट टू बी दैट सावर एप्पल। सावर एप्पल ने क्या बोलेंगे, सावर फल, फ्रूट। तो मतलब खट्टा, जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं और हम पकड़ नहीं पाए, पकड़ तो पाए हैं बहुत कुछ, लेकिन आप खट्टे निकल के तो फेंकना पड़ा। बट एनी हाउ, 10 बातों की एक बात कि आप जो बोलते हैं उसे करें, पूरा करें, नहीं तो मत करें। और जिस डायरेक्शन में आप आगे निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, आप अवेयर रहें कि आपके चारों तरफ आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सुझाया जा रहा है। पूरा नेचर बात करता है, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। कोई भी चीज, कल भी एक बात हुई इंग्लिश ग्रुप में जहां पर ये बात मैं वैसे भी हिंदी में भी मैं कई बार बोलती हूँ, कोई भी इंसान आपके जीवन में आया है तो वो इंसान आपके जीवन में क्यों आया है। पहला रीजन ये है, या तो आपसे सीखने आया है या आपको सिखाने आया है, दो ही चीज होती है। या तो वो कैटलिस्ट है, कोई चीज आगे बढ़े, आपकी लाइफ में एक नई चीज हो, ग्रोथ हो, इवोल्यूशन हो, या कोई लेसन सीखना हो। कई लोग उस चीज के लिए कैटलिस्ट होते हैं, मीडियम के तौर पर।
तो आप भी कई लोगों के जीवन में, जैसे मैं, आप, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में मीडियम होंगे, कैटलिस्ट होंगे, उनके सोल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उनके लाइफ में एंटर किया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए आप ध्यान दें कि, इसलिए ये ना सोचे कि कोई इंसान आपके जीवन में आया है तो उसको ब्लेम करें या हम गुस्सा करें। होता है, कई बार बुरा लगता है, लेकिन आप उसको समझें। समझ के जब आप समझ गए, अवेयर हो गए, उसकी जड़ तक आप पहुंच गए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद उसको फॉरगिव कर दें। अगर आप उसको, आपको फील होता है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया। फिर अभी हम इस मनुष्य शरीर में हैं, तो होता है ना कि वी स्टार्ट बिकमिंग इन दैट, वी कम इनटू दैट विक्टिम मोड कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी कहती हूँ। क्योंकि मैं, आई वांट टू बी दैट, वो ह्यूमन फीलिंग जो है ना, वो एकदम से जाती नहीं है, तो मैं भी करती हूँ, बोल देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि हमें जज नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती है, मुझे तकलीफ या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, बट चैलेंजेस नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स नहीं, चैलेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन उन चैलेंजेस से लड़ने का भी दम मिलता है, जैसे होता है ना कि हमारे पास वो क्षमता होती है कि हम कर सकें। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ की, छोटी 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 बातें जो मुझे लगी कि हाँ। तो इसलिए कोई भी इंसान आपके जीवन में आता है, हो सकता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, और हो सकता है कि कई बार वो आपके जीवन में लंबे समय के लिए आए, और आपको, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। मगर उसके अलावा आप अवेयर रहें कि आपकी चारों तरफ की जो सृष्टि है वो आपको कुछ ना कुछ बता रही है। तो इसलिए हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, कान नाक आंख सब खुले रखें, कब कहाँ कौन सी चीज आपको सीखने को मिले और कहाँ से आपको कौन सी अवेयरनेस मिले, आपको पता नहीं। और दूसरी चीज, पास्ट में ना जिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ, पास्ट हो गया हो गया, अब अपने फ्यूचर में भी ना जिए कि फ्यूचर में ये आने वाला है, वो प्रेजेंट में जियो, उसमें खुश रहो, हंसो, खेलो, खिलखिलाओ, बच्चे बन जाओ। क्योंकि देखिए, जीवन में सीरियसनेस बहुत है, आपके जीवन में सीरियसनेस बहुत है, आपके क्या, सभी के लाइफ में है, सभी के लाइफ में, कोई अछूता नहीं है उसे। जो जीवन जीना है वो तो करना ही है, लेकिन हम हंसते खिलखिलाते क्यों नहीं कर सकते? करना तो है ही, खुद ही को करना है, तो क्यों ना करें। तो इसलिए करें। और अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न है जो बहुत दिन से वो मन में दबा के बैठे हैं, तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट और है, वी कैन यूज दैट टाइम, एंड देन फिर मैं ध्यान शुरू करूंगी। तो ये चीजें हैं जो हमें करना है, और अपने आप को चेंज करना भी जरूरी है, अपने आप को चेंज नहीं करना भी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के कारण अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो दूसरों के कारण नहीं, हमारी खुद की ग्रोथ के कारण हम चेंज करें अपने आप को, वो बेटर है। हमने, हमारी जो खूबियां हैं, कोई अगर उसको बोलता है कि ये क्या है, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उसको आप ध्यान दें कि आपकी क्या खूबी है। जैसे कि हमारे ग्रुप में एक मास्टर है, उनको लिखने का बहुत शौक है, अगर वो सुन भी रहे होंगे तो आई डोंट नो, लिखने का बहुत शौक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो, हमारी चीजें जो होती हैं वो छूट जाती हैं, हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, या हम जीवन के आपाधापी में इतने गुरप्रीत जी ने हाथ खड़ा कर दिया। सो गुरप्रीत जी की बात मैं यही बोल रही थी कि अगर अ, हमें कोई शौक है, तो अपने शौकों को पूरा करने का हक भी हमें ही है, कोई और आके पूरा नहीं करेगा। तो यस गुरप्रीत जी, माय ब्यूटीफुल लेडी। हाँ। हाँ, अनम्यूट कर लो, सॉरी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते। अ, आपका भी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। यस आई जैसे एम, थैंक यू। मैं भूल गई अब क्या बोलना था। आपको बोल। ओके, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो सुंदरता है वो देखने वाला की आंखों में होती है। मुझे आप सुंदर लगते हो, आप सब सुंदर लगते हो, आप सब में कहीं ना कहीं वो सुंदरता छुपी हुई है, जिसको निकालने ओ का बड़ा मन करता है। इसलिए मैं सबको बहुत गौर से देखती हूँ कि किसकी क्या खूबी है। तो अगर मैं ऐसा देखूं तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। जी, नहीं 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 नहीं। आपका आपका कोई बात नहीं, बुरा लगे, मैं भूल गई क्योंकि आप भी इतने सुंदर हो कि खो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है आपको देख कर ही। आप बहुत मस्ती हो। और मैं ये अभी याद आया, जैसे हाँ आप हाँ। बोल रहे हो ना, मुझे भी
मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि पहले मुझे लगता था जब मेडिटेशन करते हैं, मैं यार वो इतना मेडिटेशन करता है, वो झूठ बोलता है, क्यों बोलता है, हम्म कि सब। लेकिन उसमें कई लोग, मैं जब किसी को बोलती हूँ नहीं यार वो मेडिटेशन में कभी कभी हो जाता है ये, कई लोग बोलते हैं ओ वो अच्छा मेडिटेशन ही करता होगा। बट मुझे पता है आप जब कोई मेडिटेशन करता है बंदा, आपको फीलिंग होती है कि हाँ, क्योंकि वहाँ लोग उसको आकर बोलते हैं, विशेष करते हैं, तो वो विश पूरी हो जाती है हम्म उसके लेकिन अ, वो बंदा हम्म मेडिटेशन करता है, लेकिन ओके व्हाटएवर, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। मेरे कहने का मतलब है कि इंसान में अच्छाई भी होनी चाहिए थोड़ी सी। नो 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 नो, गुड पर देवल भी होना चाहिए, एंजल भी होना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। देवल का मतलब कि अपन कोई चीज आपको जैसे कृष्णा जी ने कहा था कि सहना नहीं चाहिए आपको जो भी है। अच्छा, मैं अब इसलिए बताती हूँ, हमें मैं समझ गई, हाँ मैं हम्म, आपकी बात समझ हम्म, गई। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि अगर हम सब में अगर वो अच्छाई है तो थोड़ी सी वो मतलब एक अलग ढंग से हम हमारा शैडो एस्पेक्ट भी होना चाहिए। लाइट एस्पेक्ट होता है हम सब में, तो शैडो एस्पेक्ट भी होता है। और वही आप कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा लाइट एस्पेक्ट है उसको आप जितना उजागर करते हैं, शैडो एस्पेक्ट हमें बताता है कि सामने क्या कुछ नेगेटिव है क्या, क्योंकि हम अगर थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं ना या गलत सोचते हैं कई बार, वो गलत सोचना भी कभी कभी काम आता है, क्योंकि हमें पता चलता है सामने वाला इंसान जो है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बनता है कि एक्सपीरियंस हम बता पाते हैं सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है कैसे, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी झूठ बोला है इसलिए। सो दैट एक्सपीरियंस कम्स। नहीं मधु जी, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ सब झूठ मैंने, मुझे पता है कि सब झूठ बोलते हैं, है ना, पकड़े। बस इतना हंसी आती है, सामने वाला झूठ बोलता है और हमें लगता है, उसको लगता है हमें पता नहीं ना। बट अब तो मैं तुमने मेरे सोच दिल की, आपने मेरे दिल की बात कर दी, क्योंकि मैं यही तो सबको बोलती हूँ कि मुझे सबके झूठ पकड़ में आते हैं, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को हंसी आ जाती है। और फिर मैं और मैंने कहा कि चल ठीक है, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। अरे मैंने ट्राई किया, झूठ बोलने की कोशिश की, मैं पकड़ी गई। फिर मैंने हाँ तो बोला फिर मैंने बोला कि गुरप्रीत शायद 2 बार हुआ आई थिंक, है ना। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला शायद भगवान नहीं चाहता होगा कि मैं झूठ बोलूं। तो फिर इवन मैं यू नो सच बोलती दैट्स हूँ। व्हाट, दैट्स व्हाट हाँ, गुरप्रीत जी, थैंक यू ये बात करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा होता है मेरे साथ भी, क्योंकि आदत नहीं है ना झूठ बोलने की, तो जी होता ही जी। है कि जब हम झूठ बोलने के लिए जाते हैं तो फंस जाते हैं। और इसलिए मुझे इसलिए मैंने छोड़ दिया अब झूठ हाँ, बोलना कि नहीं चल नहीं ठीक है। छोड़ना, छोड़ने की मैं गलत नहीं समझाऊंगी, छोड़ना बेटर है। क्योंकि क्या होता है जब हम झूठ बोलते हैं तो हम एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ हाँ बोलना पड़ता है। हाँ तो आप वो हाँ लंबी हाँ। लिस्ट बना लेते हो अपने कर्मों की। और दूसरी चीज, जितना आसान सच बोलना है ना, उतना आसान झूठ बोलना नहीं है। झूठ के लिए आपको एक झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर पता चलेगा जो हाँ। पहला झूठ बोला था ना, कोई याद करके बैठा हुआ है कि हाँ आपने ऐसा कहा था, तो फिर आप फंस जाते हो, हम्म, पता चल जाता है। एनी हाउ, हम्म, और जो ये लोग सोचते हैं ना कि नहीं, समझ में सब आता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे के बीच की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो तो भूल गया, लेकिन हम्म, हम नहीं भूलना चाहिए कि हमें जी। अपना बिट करना चाहिए जो हम अपना बिट करने के लिए आए हैं। जिस तरह से हम हैं, अगर अच्छे हैं तो अच्छे बने रहे, अपने आप को चेंज ना करें, किसी के लिए भी जी। चेंज ना करें। अगर आपके अंदर जो खूबी है कोई उसे नहीं संवार रहा है, कोई बात नहीं, हमें पता है ना कि हमारे अंदर वो खूबी है। और कोई कितना भी कहे, अगर वो खूबी है आपको पता ही है, तो उसको आप किसी जी। के लिए चेंज ना करें, उसको फॉलो करें। बचपन में जो भी है खूबियां या हॉबीज आपने आपको पसंद है, वो उनको आज पूरा करें, क्योंकि यही समय है। फिर कौन सा जन्म और कौन सा क्या आप बनने वाले हो कोई नहीं जानता। यही मैं सेम अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अभी वो केवल टेंशन में हो जाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ, यार छोड़ टेंशन, कल को पता नहीं क्या होना है, आज जी ले जो जीना है। वैसे लेकिन हम जैसे कल गए थे शॉपिंग करने, तो हम्म वहाँ वो शॉपिंग में एक रैबिट बना हुआ था। तो
हम लोग बच्चों जैसे नहीं पिक्चर खिंचाए वहाँ पे, और सब हमें देखने में मुझे शर्म आई। यस, फिर यस, मेरा हस्बैंड बोलता है, ओह तुमने तो ये बोला था कि बच्चे जैसे जियो, तो अभी क्या तू नो क्यों इट्स वंडरफुल, ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। सो अब मैं ध्यान शुरू करती हूँ। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। यस, अब हम बिना अब कुछ और ज़्यादा बात किए, क्योंकि अब टाइम हो गया है, बट यस, हमें अपना बचपना नहीं भूलना चाहिए। मतलब बचपना कोई नहीं भूल रहा, लेकिन आप अपने बचपने में जो चीज़ें आप करते थे, कम से कम उस तरह से जिएँ आप, थोड़ा-सा खुश होकर जिएँ, बिना टेंशन के जिएँ। टेंशन लाइफ में बहुत है, सबके लाइफ में होगा। फ्यूचर का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, आपके करियर का, तो बिज़नेस का, तो घर का, बच्चों का, यू नो व्हाट नॉट। वो होता रहेगा, काम चलते रहेंगे, जो भी चैलेंज आएगा आप पूरा कर लोगे। आप सबके पास क्षमता है। अगर दिया है तो उस सिचुएशन को झेलने की भी क्षमता देगा। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, ध्यान करते रहिए, आलती-पालती मार के बैठ जाएँ, अपने चश्मे उतार लें, और जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा के बैठें, पानी थोड़ा-सा पी लें। 1 ग्लास पानी अपने बाजू में रखें, किसी को अगर गरम लगता है उसी बीच में तो आप पानी पी सकते हैं आँख बंद करे-करे में। तो इसलिए पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठेंगे, और आपकी आइडेंटिटी, आपकी सोच, आपकी समझ, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ याद रखना है कि आप साँसें ले रहे हैं। हम सब पितामह के द्वारा बताए गए ध्यान को, आनापानसति ध्यान को कर रहे हैं। आनापानसति ध्यान में आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, सति का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। तो आप इस प्रकार अपने आलती-पालती मार के बैठें, पाँव को क्रॉस करें। जो ध्यानी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ज़मीन पर भी अगर बैठे तो कुछ मोटा बिछा कर बैठें। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो बिस्तर, सोफ़ा या कोई चेयर पे बैठें, पाँव को लटकने दें, ज़मीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। अपने हाथों को आपस में उँगलियाँ फँसाकर गोदी में रखेंगे और आँखों को बंद करेंगे। अब 1 मिनट के अंदर 5 लंबी गहरी साँसें लेनी है आपको। तो 5 बार आप लेंगे और 5 बार छोड़ेंगे। पहले पा 1 बार लें, 1 बार छोड़ें, फिर 1 बार लें, 1 बार छोड़ें। लेकिन ये आप 5-5 सेकंड्स में करना है। 5 सेकंड में साँस लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। फिर 5 सेकंड में लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है। और इस तरह से आप अपने आप को धीरे-धीरे सेंटर करते जाएँगे। मैं धीरे से म्यूज़िक शेयर करती हूँ मास्टर्स, तब तक कि आप अपने 1 मिनट में अपने आप को क्लियर करें, साँसों को लें। आज हम सबसे पहले सांसों को लेने के बाद, सेंटर करने के बाद, अब हम आज अपने अंदर से किसी के प्रति भी अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमने अपने दिमाग में, मन में बिठा के रखी हैं, उन सबको रिलीज़ करेंगे। 1 सेकंड मास्टर्स, मैं म्यूज़िक थोड़ा देर के लिए ऑफ करती हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो अपने मन से उस इंसानों का चेहरा आपके आँखों के सामने लेकर आएँ, जिनके लिए कोई भी कड़वाहट है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव ऊर्जा, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, अपने साँसों के द्वारा बाहर रिलीज़ कर दें। भीतर साँस लें और आराम से साँसों को बाहर छोड़ेंगे। पाँच मिनट का समय लें। उन सभी लोगों के बारे में सोचें, जिनके बारे में कभी आपने उनको
कभी भी हमने उनके बारे में बुरा सोचा है या कुछ नेगेटिव फील किया है, तो मैं उन सब को माफ करती हूँ या करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे तकलीफ दी है, जिस तकलीफ के कारण मेरे मन में उनके प्रति खटास आ चुकी है। तो सबको मैं माफ करती हूँ, सबके बारे में जो कुछ भी सोचा है। सांसों के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। सबको माफ करेंगे। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। हर सांस छोड़ने के बाद हर सांस को प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। जो भी किसी को बुरा कहा हो, कई बार हम कहने के लिए कह देते हैं, गुस्से में मीन नहीं करते। गुस्से में रहते हैं तो हम बहुत कुछ कह देते हैं और गुस्से में बहुत सारी बातें निकल जाती हैं मुंह से। उन सभी के लिए माफी मांगे और माफ करें सबको, अपने आप को भी। अब आप हम सब एक ऑर्डर देंगे अपने आप को और जोर से कहेंगे, मेरे अंदर अगर कोई भी किसी और की ऊर्जा मेरे अंदर है, उन सारी ऊर्जाओं को मेरे अंदर से बाहर कर दे। जो भी मेरी एनर्जी नहीं है, मैं उसको ऑर्डर देती हूँ या देता हूँ, सारी एनर्जी जो भी मेरी नहीं है मेरे अंदर से बाहर चली जाए अभी इसी वक्त। All that is not my energy, I ask you to leave me now. जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं आपको अभी आदेश देती हूँ कि मेरे अंदर से अभी निकल जाओ। मेरे साथ साथ कहें, जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, उन सारी ऊर्जाओं को मैं आदेश देती हूँ या देता हूँ कि मेरे अंदर से आप सब बाहर निकल जाए, मुझसे दूर हो जाए, जहां से आए थे वहां वापस चले जाए। चाहे वो इवल आई हो, चाहे नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो किसी का, किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक हो, कोई भी चीज हो, जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं आपको आदेश देती हूँ कि अभी आप अभी के अभी निकल जाए मेरे अंदर से बाहर, जहां से आए थे वहां चले जाए। महसूस करें आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहा है आपका शरीर। अब धीरे धीरे हम सब फिर आदेश देंगे अपने आप को, हर डायरेक्शन से, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा हो, हर डायरेक्शन से मेरी सारी ऊर्जाएं मेरे पास वापस आ जाए। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा छूट गई है या जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा हो, हर डायरेक्शन से मेरे पास वापस आ जाए। I call back my energies from all the direction.
मेरी ऊर्जाओं को मैं हर डायरेक्शन से वापस बुला रही हूँ, अभी आ जाए। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं हो, मैं उनको आदेश देती हूँ, मेरे पास वापस अभी लौट आए। केवल मेरी ऊर्जाएं। महसूस करें अपनी ऊर्जाओं को, चाहे विजन के रूप में देखें, फील करें, महसूस करें। और सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अब धीरे धीरे अपने आप को पूरा होल महसूस करें, पूरा महसूस करें। हम सब पूर्ण हो चुके हैं। हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र, जो सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा से निर्मित है, उस सुनहरे प्रकाश की सुरक्षा चक्र को महसूस करें अपने चारों तरफ निर्मित होता हुआ। ये सुरक्षा चक्र हमें हर प्रकार की ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाएगा। इस ऊर्जा क्षेत्र में केवल परमात्मा, परम चेतना, असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज है और किसी की भी नहीं। ये सुरक्षा घेरा मेरा हमेशा प्रोटेक्शन करेगा, 24 घंटे 7 दिन। मेरे गाइड्स, गार्डन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हर कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हमेशा। मैं अपना फ्री विल देती हूँ कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करें, 24 घंटे 7 दिन, रात और दिन, सुबह शाम, दोपहर, हर समय मैं इस सुरक्षा घेरे में हूँ। इस सुरक्षा घेरे के चारों तरफ एक वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल है। ये वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल हमेशा वायलेट फ्लेम्स के साथ चलता रहता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा कोई भी अगर भेजे, हर नेगेटिव ऊर्जा वापस प्यार की ऊर्जा में बदलते हुए वापस सेंडर को चली जाए। किसी भी प्रकार की ऊर्जा, अच्छी बुरी, किसी भी तरह की हो, इस सुरक्षा घेरे के अंदर, इस वायलेट फ्लेम के ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी। कोई भी एनर्जी आने से पहले ट्रांसम्यूट होगी प्यार की एनर्जीज में और वापस सेंडर को चली जाएगी। तो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर। अपने भीतर आती हुई हर सांस अब अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। हमारे सर से लेकर पांव तक भीतर आती हुई हर सांस को महसूस करें। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। अगर आपका सर अकड़ा हुआ है, गर्दन अकड़ी हुई है, उसे सही पोजीशन में रखें
और रिलैक्स करें सांस छोड़ते हुए। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई हर सांस हमारे कंधे, हमारे हाथ, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां, उंगलियों तक पहुंच रही है। कोई भी जकड़न, कोई भी परेशानी हमारे हाथों की सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है। अपनी हर सांस को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई हर सांस हमारे पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी कमर तक पहुंच रही है। अपनी हर एक सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई हर सांस हमारे टेल बोन तक पहुंच रही है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। महसूस करें, आप वहां से सांसें खींच रहे हैं और गर्दन तक ला रहे हैं। पूरी तरह रिलैक्स करें अपने पीठ को, अपनी कमर को। अब अपना ध्यान छाती पर लेकर आए, हृदय और फेफड़ों में सांसों को भेजें और रिलैक्स करें। सबसे पहले अपने हृदय को महसूस करें। महसूस करें आपके हृदय में सांसें पहुंच रही हैं, जो प्राण वायु से निर्मित है। ये सांसें अपने लंग्स को भी ध्यान से सांसों के साथ जोड़ें। खुलकर सांस लें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करें सांसों के साथ। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने फेफड़ों को खाली करें। जो भी बाहर सांस जा रही है, प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। भीतर आती हुई हर सांस हमें ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रही है। अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, हल्का महसूस करें हर सांस छोड़ते हुए। चारों तरफ ये प्राण शक्ति हमारे भीतर विचार शून्य अवस्था में
हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है। महसूस करें, ये प्राण शक्ति प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। भीतर आती हुई सांसें अब हमारे पेट में जा रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और जब सांस छोड़े, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स करें। फिर से अपनी सांसों को अंदर लेते जाएं। पेट में और पेट के सारे ऑर्गन्स में ये सांसें पहुंच रही हैं, महसूस करेंगे। और सांस छोड़ते हुए पेट से जुड़ी हुई एसिडिटी या और भी कोई तकलीफ, जो शुगर की हो, पैंक्रियास रिलेटेड हो, गॉल ब्लैडर, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, इन सब से जुड़ी हुई सारी व्याधियों को सिर्फ महसूस करना है। ये सारी तकलीफें दूर जा रही हैं सांसों के द्वारा बाहर और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं। भीतर आती हुई हर सांस हमारे पेट में जाकर हमें ताजगी, स्फूर्ति और हर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस सुचारू रूप से चला रही है। महसूस करें और सांसों को आराम से छोड़ें। अब अपनी हर सांस को हम सब अपनी जन्नेंद्रियों में महसूस करेंगे। हमारे भीतर किसी भी प्रकार का क्रिएटिव ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक, हमारा सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, हमारी सोशल नेचर, इससे भी जुड़े हुए जो भी ब्लॉक्स हैं, उन्हें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें और प्रकाश की ऊर्जा में बदल दें। और हर सांस के साथ जो भीतर आ रही है, महसूस करें हर ब्लॉकेज, हर बंधन टूट रहे हैं, जो भी हमें हमारे जीवन में जकड़ कर पकड़ कर रखे हुए हैं, चाहे वो हमारी नेचर के हों, इमोशनैलिटी के हों, हमारी सांसों में बहुत ऊर्जा है। इसे बिल्कुल भी कम ना समझें। हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई है। हमारी सांसें हमें ताकतवर बनाती है, शक्तिवान बनाती है। आधे से ज्यादा इमोशंस हमारी सोच के साथ जुड़कर हमारे शरीर को ही नष्ट करने लगते हैं। अपने उन भारी इमोशंस को रिलीज कर दें। जननेंद्रियों के पास ही हमारा स्वादिष्ठान चक्र इन सभी चीजों को बैलेंस करता है। कई बार हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है, शक्ति नहीं है।
हम घबरा जाते हैं। इन सारी सोचों को आप रिलीज कर दो सांसों के द्वारा बाहर, और अफर्म करें कि मैं जीवन के किसी भी मोड़ पर नए सिरे से, नई ताजगी के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ। मेरे अंदर ये क्रिएटिव शक्तियां हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं, और मैं इनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। भीतर आती हुई हर सांस अब हमारे लोअर एब्डोमेन से जुड़े हुए लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस तक पहुंच रही है। महसूस करें आपकी हर एक सांस आपके बॉटम पार्ट्स तक पहुंच रही है। हमारे अंदर जो भी गुस्सा भरा पड़ा है किसी भी चीज का, उसे रिलीज कर दो। डर को रिलीज कर दो। घबराहट, डर, अपने फ्यूचर से जुड़े हुए हर चीज के डर को रिलीज कर दो। भीतर आती हुई हर सांस हमें याद दिला रही है कि हम अबंडेंट हैं, हम प्रॉस्परस हैं, समृद्ध हैं। हमारा जीवन टोटली सुरक्षित है, सिक्योर है। सही समय पर सही चीजें मिल जाती हैं। मैं सही समय पर सही जगह पर मौजूद रहता हूँ। हर डायरेक्शन से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जो भी डर है मेरे, उन सबको मैं रिलीज करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि यही डर मुझे गुस्सा कराते हैं, चिढ़ाते हैं, मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं गुस्सा करूं। अपने अंदर के सारे डरों को रिलीज कर दे। अब अपनी हर सांसों को आपके कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघों में महसूस करें। भीतर आती हुई सांस अपनी निर्मल कोमल सांसों को अपने पांव तक महसूस करें। घुटनों में, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, पांव के तलवों में और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आपकी पांव की उंगलियां भी आपके पूरे चेहरे से, सर से, ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट से जुड़े होते हैं। आपके पूरे शरीर से जुड़े होते हैं। पाँव के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ होती है, एक्यूप्रेशर के द्वारा भी हम उन तकलीफों से थोड़े समय के लिए निजात पा सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। महसूस करें अपनी सांसों को, पाँव की उंगलियों तक महसूस करेंगे। हर नाड़ी, हर नस, हर रक्त नलिका सब खुल रही है। हर ब्लॉकेज दूर हो रहा है। अस्थि मज्जाओं के अंदर तक ये सांसें पहुंच रही हैं। हड्डियों के अंदर, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उन अस्थि मज्जाओं में भी सांसें पहुंच रही हैं। अपने पूरे शरीर में, हमारे हड्डियों के ढांचे में, उनके अंदर बोन मैरो में इस सांसों को महसूस करें। बोन मैरो के स्टेम सेल्स में बहुत क्षमता होती है दोबारा ग्रोथ की, पूरी उम्मीदें होती हैं। तो अपने अंदर सब सेलों में सांसों को भेजें और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करें।
जो कुछ भी पुराना बैठा हुआ है मैल के रूप में, सूक्ष्म मैल, इन सबको रिलीज कर दे। अब हम अपनी सांसों को महसूस करें। ये सांसें सर से लेकर पांव तक में पूरी तरह ऊर्जा से भर चुकी है। सारी ऊर्जाओं को सर से लेकर पांव तक इकट्ठी करते हुए पांव की जड़ों के रूप में हमारी उंगलियों के द्वारा ये जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। ये सारी ऊर्जा जो बैलेंस या अनबैलेंस है, मदर अर्थ में ग्राउंड करने के लिए अपनी अपनी ग्राउंडिंग करें। महसूस करें पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं। और चारों तरफ इन जड़ों को फैलने दें, स्टेबलाइज करें, सपोर्ट लें। सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। हमारी हर सांस भीतर आ रही है और हर सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं नासिका से, उसे महसूस करते हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपके ग्राउंडिंग करने के लिए, एनर्जीज को बैलेंस स्टेबलाइज करने के लिए। अब धीरे धीरे हम सब पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। ना कोई सोचनी है, ना कोई विचार करना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना है। कोई विचार अगर आ भी जाए, कोई बात नहीं, याद रखें कि आप सांसें ले रहे थे, वापस सांसों पर आ जाएं। ये सोचकर बैठे कि हम सब किसी सेलफोन के समान अपने आप को चार्ज करने बैठे हैं। ध्यान के द्वारा हमारे भीतर
ये कॉस्मिक एनर्जी, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे इसका ऊर्जा का प्रवाह तेज होते जा रहा है, जो हमारे पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक हमें ऊर्जा से भर रही है। इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जहां जहां हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, तकलीफ है, व्याधि है, उन्हें सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं और महसूस करें ब्रह्मांड से आती हुई ये प्राण शक्ति किसी झरने के समान, जिस प्रकार दूध की नदियां बहती हैं, ये वाक्य कहते हैं, उसी प्रकार ये प्राण शक्ति का झरना, इसकी ऊर्जा हमारे भीतर सुनहरे प्रकाश के रूप में हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक भर रही है। महसूस करें ये प्राण शक्ति की ऊर्जा हमारे सर से लेकर पांव तक प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। शरीर के हर भाग को, सर को करके आगे का भाग, पीछे का भाग, दाया और बायां भाग, अंदरूनी भाग, सब जगह ये प्रकाश भर रहा है, ये शक्ति बह रही है। हमारे कंधों में, हाथों में, हथेलियों में, हाथों की उंगलियों तक इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने पूरे चेहरे पर, आंखों में, फोरहेड पर, नासिका में, गालों में, गालों की हड्डियों में, साइनसेस में, जबड़ों में, ठोड़ी, गर्दन, गले में
सब जगह महसूस करें। हमारी रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का जो अंदरूनी भाग है, जो काफी हॉलो रहता है और इसमें ऊर्जा भरी रहती है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसमें भी ये प्रकाश की ऊर्जा, प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हमारे 33 मेरिडियंस में सारी ऊर्जा पहुंच रही है जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। अपने धड़ में, हृदय में, फेफड़ों में, पेट में, नीचे तक, कमर से और नीचे, पांव तक, पांव की उंगलियों तक इस ऊर्जा को महसूस करें और सांसों के साथ जुड़े रहें। हर एक सेल और हर सेल के अंदर का न्यूक्लियस प्रकाश से भरा हुआ है। हर एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के हर टेलोमियर के पार्ट में, हमारे डीएनए में, डीएनए स्ट्रक्चर में, जीन्स में, जीन के हर एक भाग में ये प्रकाश जा रहा है, ये शक्ति पहुंच रही है। महसूस करें, ऊर्जा का संचार बढ़ चुका है, प्रकाश भर रहा है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा और शक्ति से भर चुका है। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर इस ऊर्जा को रेडिएट कर रहा है। हमारे पूरे घर में, जिस कमरे में हम बैठे हैं, उस कमरे में भी हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। चारों तरफ सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। महसूस करें, इस प्रकाश को चारों तरफ और बढ़ने दें हर सांस के साथ। इस प्रकाश के घेरे में जो भी आता जा रहा है, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आते जा रहा है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो।
मेरे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा मेरे चारों तरफ सकारात्मकता फैला रही है। हर कोई चीज इस घेरे को छूते हुए ही सकारात्मक होते जा रही है। प्यार, शांति, एकता से भरती जा रही है। महसूस करें और सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी निर्मल, कोमल, शक्ति से भरी हुई सांसों को अपने भीतर आने दें और आराम से बाहर जाने दें। ये सांसें जो मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं, ये प्राण शक्ति जो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरे हर एक कण कण को प्रक्षालित करते हुए ऊर्जा से भर चुकी है। मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही है और ये सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे जीवन को भी सकारात्मकता से भर रही है। कोई भी बुरा विचार जो भी अंदर आए वो तुरंत सकारात्मकता में बदल जाता है। मैं तुरंत अवेयर हो जाता हूँ कि मैंने कुछ खराब सोचा और तुरंत ही मैं हर एक बुरे विचार के लिए 3 सकारात्मक विचार तुरंत मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तुरंत सकारात्मक विचारों के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सकारात्मक विचार मुझे अंदर से लेकर बाहर तक सुंदर बना देते हैं। मेरा हर एक कण कण सुंदर है। सुंदर विचार, सुंदर ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, हर तरह से मेरा जीवन सुंदर है। मेरा शरीर सुंदर है, मेरा दिमाग सुंदर है, मेरी आंखें सुंदर है, मेरा ब्रेन सुंदर है। हर एक शरीर, हर एक भाग अपने आप में खूबसूरत है। हर एक भाग प्यार से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है।
ये सांसें, ये प्राण शक्ति मेरे अंदर स्फूर्ति, शक्ति, मेधा भर रही है। मेरा हर एक कण-कण, मेरा हर एक भाग मेधा से भरा हुआ है। हर एक भाग की अपनी अलग मेधा है और हर एक भाग मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर कर रहा है। मैं अवेयर हूँ कि मैं साँसें ले रही हूँ। हर एक साँस खूब की ताज़गी भर रही है, खूबसूरत विचार भर रही है। ये साँसों के साथ जुड़े रहें, भीतर आती हुई हर साँस और बाहर जाती हुई हर साँस। जो भी निद्रा में चले गए हैं, वापस अपनी साँसों पर आ जाएँ।
भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस पूरी तरह हम सबको एक कर रही है। अपने भीतर आते हुए इस बदलाव को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें। ब्रह्मांडीय शक्ति का झरना जो प्रकाश से भरा हुआ है, ये सफेद प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल चुका है। हर जगह इस प्रकाश का बोलबाला है। सफेद प्रकाश सातों रंग से बना हुआ है और हर एक रंग हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। सातों चक्रों में ये रंग विद्यमान है जो हमें हर तरह से परिपूर्ण करते हैं। भीतर आती हुई प्राण शक्ति जब ऊपर से नीचे आती है और नीचे से वापस ऊपर पहुंचती है, ये सातों रंगों को और उनके साथ उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ट्रेट्स अपने आप उजागर होने लगती हैं। हम सब अलाइन होने लगते हैं। हमारी शक्तियाँ जो हमारे अंदर ही विद्यमान है हमें पता चलने लगती है। सारे अरिषद दूर होने लगते हैं। महसूस करें हम सब हर तरह से सकारात्मक होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। ऊर्जाओं को महसूस करें। ऐसा सोचो ये जीवन हमारा एक खेल है जिसे हमें लग कर खेलना है और जीतना है। कभी छुप कर और कभी अपने आप को दिखाकर इस गेम को खेलो। खेलो इस गेम को, खुलकर खेलो, छुपे मत रहो। अपने जीवन को पूरी तरह जियो, इस तरह जियो कि अपना खुद का मन खुश हो जाए। खुशी हो कि हम सही रूप में जी रहे हैं, मर मर के नहीं। जीवन का बोझ, तकलीफों के दबे दब कर हमें मरना नहीं है। आज नहीं तो कल शरीर नष्ट होना ही है। ये आत्मा निरंतर चलती रही, लेकिन मर मर कर क्यों जीना है। ध्यान करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और खुश होकर जिए।
जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान हमें अंदर से लेकर बाहर तक मजबूत करना शुरू कर देता है। हमारे विल पावर को बढ़ाता है, हमारी शक्तियों को बढ़ाता है। हम किसी भी बात से फिर डरते नहीं हैं, सारे डर दूर भाग जाते हैं। तो क्यों डर डर के जीना, क्यों लुका छिपी का खेल खेलना। जो कार्य करने हैं वो खुलकर करें, डंके की चोट पर करें। कई बार कुछ चीजों को छुपाना जरूरी है, लेकिन हर कुछ नहीं। खुश होकर जिए। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। 3 मिनट और। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। अपने शरीर का पूरा धन्यवाद देंगे, हर भाग का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड देंगे। हमारे जीवन में मौजूद उन सभी लोगों का धन्यवाद जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आकर वो बदलाव लाते हैं। हम उन सब से कुछ न कुछ शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जो इंसान जीवन में आया है, या तो वो कुछ सिखाने आया है या सीखने आया है आपसे, और साथ ही साथ अपने चारों तरफ मौजूद अपने हर परिवार में जुड़े हुए, आपके रिश्तों से जुड़े हुए हर इंसान का, हर व्यक्ति का धन्यवाद दें। आपके बच्चों का, आपके बड़ों का, आपके छोटों का, मियाँ बीवी का, सभी रिश्तों का धन्यवाद। अपने सर पर एक सुंदर छत का, जल का, पृथ्वी का, हर 5 पंच महाभूतों का धन्यवाद दें। इन सांसों का धन्यवाद, चारों तरफ मौजूद वायु का धन्यवाद, ऊर्जा का धन्यवाद, एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है उसका धन्यवाद, हमारे अंदर बहता हुआ जल, रक्त, इन सबका धन्यवाद, हॉर्मोन्स का धन्यवाद। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर सबको सीधा करेंगे।
अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों को, पाँव को हिलाएंगे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए, जब भी आप अपने चेतना में वापस आ जाए, धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें जब भी आप रेडी हो, जब मन करे, और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। अपने आंखों को खोलते हुए, हाथों को अलग करते हुए, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ध्यान की ऊर्जाओं के लिए, समूह की ऊर्जा के लिए, सभी ऊर्जाओं के लिए। तो मास्टर्स, जो भी ध्यान में वापस आ चुके हैं, ध्यान से पानी चार्ज कर लें जिनको चार्ज करना है। तो हम सब इंटेंशन डालेंगे पानी में, मेरे साथ कहते जाएं पीछे पीछे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब प्रेम, सद्भाव, एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मेरे सभी कार्य को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर कार्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। मुझे हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी चेतनाओं का विस्तार कर रहे हैं। मैं सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियाँ, स्वस्थता, सभी कुछ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरा जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। मेरे जीवन में हर दिन प्रतिपल चमत्कार हो रहे हैं, जो मुझे हर पल शांति, प्रेम, प्रकाश, ध्यान और चमत्कार से भर देते हैं। मेरा जीवन अपने आप में एक सकारात्मक जीवन है और इस सकारात्मक जीवन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और हर कोई मेरे साथ जुड़कर ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू मास्टर्स। मैं अपने सभी ग्रुप से जुड़े हुए समूह में सभी मास्टर्स को मेरा नमन। थैंक यू सो मच। इस जल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच। आप सब अब पानी ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। Thank you so much, Masters. Love you all and keep spreading happiness, smile. Yes, Manisha ji. मैम बहुत ध्यान अच्छा रहा, बहुत मजा आया। Thank you, thank you. मैम ध्यान के बीच में मुझे एक प्रश्न आया आज फर्स्ट टाइम। मैम सीरियंस एंड एंड्रोमेडियंस, दिस आर आल्सो आवर डिवाइन बीइंग्स? ये एक प्लैनेट्स के हैं, दूसरी गैलेक्सी के हैं, बेसिकली स्टार प्लैनेट, स्टार वर्ल्ड्स ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे स्टार सिस्टम्स, गैलेक्सीज। बट दे आर आल्सो आवर डिवाइन बीइंग्स? आई मीन जैसे कि हम लोग बोलते हैं काइंड ऑफ, यस, बट असेंडेड मास्टर्स नहीं बोल सकते, ये डिवाइन बीइंग्स नहीं, बट ये दूसरे वर्ल्ड के प्लैनेट के मास्टर्स हो सकते हैं जो आकर हमको ज्ञान दे सकते हैं, राइट?
Okay. थैंक यू सुनीता So जी। they are also. Okay. दे आर नॉट, Thank you, दे ma'am. आर मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, या असेंडेड भी नहीं, बट जैसे हम हमारे पृथ्वी पर कितने सारे मास्टर्स हैं, हम भी तो Hmm. किसी और के लिए एलियन ही होंगे ना। Okay. But they are divine beings, ma'am, right? Can't say, we are also divine beings, yes we are, so why not them? Yeah, sure. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Ma'am, and one more thing, I wanted to ask you. मेरा बेटा भी now he's in 12th, right? क्या चीज? तो मेरा बेटा Twelfth। भी 12th में है मैम, भी बोर्ड का एग्जाम से 24th और 5th से, जी। बट वो ऐसे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है बट इज नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट। हम्म, थोड़ा उसका, हाँ, तो हम्म, अभी मैं भी उसके हायर सेल्स को लेके बैठ जाती हूँ हम्म, ध्यान में। हम्म। तो डू आई हैव टू गिव हिम सम इंस्ट्रक्शंस? पिरामिड आपने बनाया, पिरामिड बनाया आपने उसके लिए? उसके लिए मैं बनाया, लेकिन मैम तो मैंने एक्चुअली ऐसे सुनील सर से ऐसे मंगाया है। देखो, हाँ, सुनील सर से मंगाया वो तो उनसे ही बात करिएगा, लेकिन बात यह है कि अगर आपको चाहिए तो पहले आप उनको बता दीजिए, पैसे भेज दीजिए और नहीं फिर वो बता आपको दिया मैम। भेजेंगे। मैं आई एम वेटिंग फॉर द, एक्चुअली आई विल बी सेंडिंग द मनी बिकॉज मेरे थोड़ा डिले हो गया मनी सेंड करने में। अच्छा। मैं उनको बता दिया वैसे। हाँ देखिए, बात हाँ, ये है, मैं जो उनकी तरफ से मैं ये सब यही कहूंगी कि जब हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो हमारी भी जवाबदारी बन आई नो, जाती है आई नो, आई कि नो, आई नो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाने के लिए एक आई एक नो मैम। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो या इसलिए आई नो कई मैम। क्या होता है कि अगर हम बचा के भी रखते हैं कुछ है तो फिर एक तरह से हमारा भी लॉस ही हो रहा है ना। तो इसलिए अगर आपको चाहिए है तो आप एक बार डिसीजन बना ले और छुट्टी नो करें। मैम, नहीं नहीं, मतलब मुझे लेना ही है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे लेना था बट ड्यू टू सम ऑफ द मतलब अनअवेलेबल सर्कमस्टेंसेस मेरे पैसे जो है दूसरी जगह चले गए। सो ओके। आई एम जस्ट, आई हैव टोल्ड हिम कि आई हम्म। विल डेफिनेटली टेक इट, अभी करेक्ट। जब दिस मंथ ओनली आई टेक इट। या मैंने बता दिया उनको। चलिए, अच्छा तो किया आप क्या आपने। बोल रहे थे मैम? आप उसके पहले क्या बात हो रही थी? मैं ये बोल रही थी कि आप जैसे होते ना, मैं, कई बार हम ऐसे भी करके किताब पे या ऐसे करके कि मेरा ध्यान हम्म, लग रहा है पढ़ाई, वो भी कर सकते हैं, किताब के ऊपर भी रख सकते हैं। हम्म, पिरामिड भी आप बनाकर उसके किताबों पे टेबल के वहां पर रख दें, है ना। और साथ हम्म, में उसको बोलेंगे कम से कम कितने साल का भी, 16 साल का होगा या 17 years मैम। ना, 17। तो 17। उसको बोलो कम से कम 17 मिनट्स अगर ध्यान कर सकता है तो अच्छी बात है, कम से कम 10-10 मिनट से मैम हिज कर ले। प्रॉब्लम इज व्हाट ही इज नॉट लिसनिंग, ही इजंट, मतलब उसको ये नहीं है। तो आप व्हाट अफर्मेशन इज डालें, इंटेंशन डाल के बैठे आप ध्यान में अटेंशन? कि अब मेरा बेटा सुन रहा है, हर चीज सुन रहा है, कर रहा है, सकारात्मक सोचेंगे ना हम, तो सब कुछ सुन रहा है और वो पढ़ाई में उसका बहुत ध्यान लग रहा है, ऐसे करके आप इंटेंशन डाल सकते हैं। उसको भी मैं बोलने उसको बोलती हूँ, मतलब बोलने मैं के लिए उसको तो बोल बोलती हूँ। सकता है ना, बोलने के लिए तो बोल सकता है, और फिर देखो बात ये मन नहीं नहीं लगी। मैम, हाँ ही वो बोलता है मुझे क्या, नहीं मामा आई विल गेट इट, डोंट वरी, ही विल टेल मी लाइक दिस। अच्छा, अब मैं एक ही बात बोलूंगी, पहली चीज तो ये नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। जब तक कि वो नहीं है, मन आपका वैसे ही रहेगा। मन में आपके, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं बहुत सीधे सीधे साफ शब्दों में कह रही हूँ, मेरी बातों को बुरा मत मानिए, लेकिन बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी प्रकार आप चेंज होंगे। मुझे नाक को ऐसे नहीं, ना ऐसे पकड़ना है, मैं सीधे बोल रही हूँ कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके जीवन में डर, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सब रहेगा। आपके घर में उसी प्रकार की ऊर्जा रहेगी, आपका मन एक जगह शांत नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो खाया हुआ है वो ऊर्जा आपके शरीर में है, और वो तकलीफ सबको होगी, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, हुएवर इट इज, घर में भी वही ऊर्जा रहेगी। हम अगर खरीदने भी जाते हैं, उस ऊर्जा को ले, हमने अपना पैसा दिया और वो ले लिया, तो मतलब वो चीज जो जिसने मारा काटा कुछ किया, वो तो हमने अपने कर्म ले लिए, पैसे देकर एनर्जी एक्सचेंज हो गया है। अब वो एनर्जी हम्म, आपके साथ है, आप जब खाओगे उसी तरह से रहेगा शरीर, आपका मन, दिमाग, हर चीज। तो इसलिए ये सबको सोचना है कि हमको किस प्रकार अपना जीवन जीना है। अगर हमें दुख तकलीफों के साथ जीना है, जब हम कंपैशनेट ही नहीं है दूसरों बींग्स के प्रति, तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई कंपैशनेट क्यों रहेगा, है ना। तो वो चीज है, लेकिन अब आपके घर में ऐसा है, आप नहीं करते, वो एक अलग बात है, मगर धीरे धीरे आप इंटेंशन डाल सकते हैं, धीरे धीरे ध्यान मैम की ऊर्जा आई एम बढ़ा डूइंग के। इट, ओके, आई नो यू आर आई एम डूइंग, डूइंग इट। बट आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन कि देखो, बच्चे भी हैं चाहे जो भी है, समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, और हम फोर्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को चेंज कर सकते हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ। सो थैंक यू
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या किसी और मास्टर का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? और अगर कोई शेयरिंग, कोई नई कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो फिर सेशन में एंड करती हूँ मास्टर्स। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट। और जो कुछ भी मैंने आज बताया है, अपने आप उस पर ध्यान दें, चाहे वो नॉनवेज से जुड़ी हो, चाहे खुशी से जुड़ी हो, सकारात्मक चीजों से जुड़ी हो। और एक और मैं उम्मीद करती हूँ, लास्ट तक क्यों वेट करना? जब मैं सबको बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय करती हूँ, तब सब लोग हाथ रेस करते हैं। नहीं, पहले रेस करो तब पूछो। लास्ट में वेट मत करो। जब मैं बोल देती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं एंड ही कर दूंगी। मैं सबको डर दिखा रही हूँ। हाँ, यस गुरप्रीत जी। हाँ तो अंदर। मधु जी, हाँ जी। या नमस्ते अगेन। पता, आप मेडिटेशन, पता क्या होता है, बाद में इसलिए मैं उठाती हूँ क्योंकि कई बार ना जब सब क्वेश्चन करते हैं, आपको पूछते हैं, कई बार मेरा आंसर मुझे मिल जाता है, क्योंकि केवल मुझे भी वही पूछना होता है। इसलिए, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही करती थी ना, पहले मैं सबसे पहले मैं उठाती थी, फिर सब आंसर करते थे, तो मुझे दोबारा दोबारा फिर उठाना पड़ता था हाथ कि हाँ ये तो फिर इसलिए मैं वेट कर रही थी। और आज पता क्या हुआ, मेडिटेशन करने बैठी तो मेरा हस्बैंड का काम आ गया, बट मैंने आपका वो हेडफोन में लगा हुआ है, तो मैं सुन रही थी। ओ माय गॉड, आई डोंट नो, मैं वही आपसे पूछना था कि इवन मैं आपका मेडिटेशन नहीं करे, आंख बंद नहीं थी मेरी, बट स्टिल इतना मुझे वाइब्रेशन। या एंड जो मेरी यहाँ पे है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा था, एंड देन चाय बनाते बनाते ध्यान भी, आप मेडिटेशन जैसे कर रही थी। आप तो सच में, मैंने आपका नाम रख ही दिया है। कि आपका नाम ही है, आप नशा चढ़ा देते हो। इवन मैं मेडिटेशन ही नहीं कर रही हूँ फिर भी चढ़ जाता है, अरे वो पता तो नहीं। ठीक है। चलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंज रही है। तुम्हारे हस्बैंड का क्या होता होगा? वो चाय पी के वो भी नशे से चढ़ गई। नहीं, आई थिंक, पता नहीं, क्या आई कि मीन टू मेरा, से आप उसी ऊर्जा से बना रहे हो ना, धीरे धीरे जी, उनकी क्लीनिंग हो रही है, ये मतलब से मैं कह रही हूँ। नहीं मुझे समझ में आ गई। अच्छा है कि फिर वो भी मेडिटेशन करने लग जाएगा, क्योंकि मैं, मेरा जब भी मैं चाय कुछ भी बनाती, क्योंकि मुझे पता है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा पार्ट कर, लाइक है वो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेडिटेशन करने लग जाएगा, मेरे से ज्यादा करेगा, हम्म। अच्छी तरह से करेगा। इसलिए जब भी मैं करती हूँ तो पॉजिटिव सोच के ही करती हूँ कि ठीक है कि वो भी पाठ करे, मेडिटेशन करने लग जाए। इसलिए आज तो फिर डबल आपने बोल दिया तो हो ही जाएगा। और आप ना रात वाला जो शाम सेक्शन वाला। था ना, हम्म। या उसमें ना गाना अभी तक आ रहा है, तो मैं आई वांट टू शेयर, उसमें है, मैं शायद शाम को अगर मुझे याद रहा तो मैं करूंगी। पर्दा है पर्दा, ये पर्दे में रहने दो, वो सब ऐसे है कि वो पर्दे ही रखते हैं, वो उठा नहीं रहे हैं। तो पर मेरे दिमाग में ये गाना आ रहा था, मैं क्या आपसे शेयर करूंगी। हाँ, मैं समझ गई। नहीं नहीं, ये दिस इज अ मैसेज। डू यू नो दैट दिस इज अ मैसेज? कुछ बातें हैं जो पर्दे में हैं, पर्दे में ही रहने दो उनको, पर्दा ना उठाओ वाली बात है। है जी, इट्स अ ये यार। मैसेज दैट्स नॉट एवरी विजन और एवरी ड्रीम नीड्स टू बी सेड टू एवरीवन, क्योंकि ये मुझे आज सुबह ही लगा था और मैंने शेयर किया। तो मुझे समझ में आया कि ये मास्टर्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तुम मत शेयर करो, डोंट शेयर। पर्दा है, पर्दा है, पर्दे में ही रहने दो। तो अब आपने वो जो गाना बोला ना, बिल्कुल जी। एग्जैक्ट है, बैठता है। सो बट कोई बात नहीं, आई अंडरस्टूड द मैसेज दैट आई गॉट। थैंक यू सो मच। और देखो, आपने मुझे होमवर्क दिया था ना कि हाँ वो हाँ। थर्ड आई का ढूंढना। हम्म। ओ माय गॉड, मैं मुझे लोड ही नहीं पड़ी ढूंढने के लिए वो। मैं यूट्यूब खोला और सामने ही पड़ा था आपका वो थर्ड आई, वो सोनल जी के साथ जो था, हाँ। सर के साथ। तो या, थैंक यू सो मच। मैं फिर से कहूंगी आई लव यू एंड थैंक यू, क्योंकि आप, आपको अभी छोड़ूंगी नहीं मैं। आपका
तेरा पीछा ना छोड़ूंगी सोनिए, तू भी चिंता मत कर, मैं भी तेरे को नहीं छोड़ने वाली। ओके गुरप्रीति, थैंक यू सो ओके जी, मच। सत श्री अकाल, नमस्ते श्री अकाल, जी। सत श्री अकाल। लव यू डियर। यस सोनल जी, आत्मवंदन। अनम्यूट, सॉरी, हाँ अनम्यूट कर देते। आत्मवंदन मैम, थैंक यू। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन ऑल मास्टर। यस। आज ध्यान में सांस जैसे रुक गई हो ना, रुक गई जैसे, ऐसे लगा। बहुत अच्छा ध्यान लगा। अच्छा, सांस में रुक गई इसलिए अच्छा लगा। नहीं छोटी यार, सी हो जाती है ना, जैसे कम हो जाती है धीरे धीरे, कम कम हो जाती पता नहीं चलता कि हम सांस भी ले है, रहे हैं कि नहीं। सांस ले रही हूँ ऐसा लगा। जी जी। और अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा था। थैंक यू बहुत। जी। और और कोई? मुझे एक सीख मिली आपसे क्या? कि किसी को मत सोचो, अपना ही सोचो। हाँ, थैंक यू मैम। आप कई बार तो ऐसा लगता है कि आप हमें संभाल रहे हो, जैसे हमारी बातें आपको यह पता चल जाती है और हमें संभाल लेते हो। अच्छा लगता है, थैंक यू, थैंक बहुत यू। अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मास्टर्स मेरे मुंह से बुलवाते होंगे, तो इसलिए वो बस सब सारी चीजें अपने आप आती है दिमाग में और वो मैं बोलने लगती हूँ। ये मगर भी कोई बात नहीं है कि हमको अ, संभल रहे हैं ना, बस इसमें। बात थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी संभाला जा रहा है, आपको भी संभाला जा रहा है। हम सब संभले संभलाए हैं, तभी तो हम ध्यान कर रहे हैं। सही है। तो वंडरफुल, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। लव यू। सो मास्टर्स, अगर किसी का हैंड रेज नहीं है तो सभी ने ग्रैटिट्यूड दिया, तो आप सबको भी मेरा बहुत सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। और सभी इसी प्रकार हम सब जुड़े रहें, और आने वाले समय में हम और भी कुछ नए नए खेल खेलेंगे। हमारे कुछ तो 777 के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं हमारे ग्रुप में, हाइड एंड सीक के नाम से और 777 के नाम से। बट दैट्स ओके, टोटली ओके। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसको अपना जितना नाम शो करना है करो, नहीं करना मत करो, ध्यान कर रहे हो ना, आई एम हैप्पी। यस आशा जी, ग्रैटिट्यूड, मैं आज बोलूंगी ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। अरे आपको अनम्यूट किया, हाँ देखिए। वंदन मधु जी, मुझे बीच में फोन आया इंडिया से, तो मुझे बात करनी पड़ी, इसके लिए मैं गायब थी। कोई बात नहीं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा ध्यान हुआ और सचमुच आज एकदम भूल गई थी सब। ग्रेटिट्यूड 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 रियली। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, यही तो बात है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फालतू सब चीजें भूल सकते हैं, तो हम पूरे दिन भी कर सकते हैं। आशा जी बिल्कुल एग्जैक्ट आपने पिन किया उसको। थैंक यू, थैंक यू। और नहीं, आप इतने अंदर लेके जाते हो ना, सचमुच बोल रहे हो, क्योंकि वो सब अपने शरीर के सब भागों से ये हो के बाद में अंदर जाते हैं ना, बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। 777 की सीरीज शुरू होगी मास्टर्स में, थोड़ा सा समय दीजिए सबको इकट्ठा। जो है फिर से मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, तो वो चालू है अब। कब से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेट अस जस्ट सी कि हाँ कब सब समय सही होगा, अपने आप ही आ जाएगा, ना उससे पहले ना उसके बाद, सही समय पर। तो ऐसा सोचिए यस, कि हम सही समय पर वो 777 की सीरीज कर लेंगे। हाउ अबाउट दैट, राइट? अभी ना टेंशन लेना बंद कर दो, सोचो कि हमारे लिए जो चीज होगी वो हमें मिल जाएगी। हम सही जगह पर सही वक्त पर हम मौजूद होते हैं, और वो हमारे लिए जो चीज है वो आ जाएगी। तो क्यों टेंशन लेना, छोड़ो, भूल जाओ। एब्सोल्युटली राइट। यस। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, सभी सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश भरा रहे, और हमारे साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण भी ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ उज्ज्वलित होता रहे। तो इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, और फिर से हम छक्के और चौके उड़ाएंगे। ठीक है। यस। बाय।